हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आदिल, कॉन्सेप्ट एकेडमिक क्लासेस जयपुर से। स्टूडेंट आज हम कर रहे हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। ये क्लास 9th के हैं और इस जो ये न्यूमेरिकल वाली वीडियो है स्टूडेंट, इसमें मैं सभी चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। जैसे कि मोशन हो गया, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एंड एनर्जी हो गया। यानी फिजिक्स के सारे जो चैप्टर हैं और जिसमें न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे मैं इसी वीडियो में आपको करा दूंगा। तो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। उन फॉर्मूलेज से ही जो है न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेज मैं पहले रिवाइज करा देता हूं और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स को। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। ओके स्टूडेंट, सबसे पहला फॉर्मूला इसमें आता है जो मोशन के जो फॉर्मूले हैं उसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला आता है वो आता है स्पीड का। ठीक है, सबको पता है स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, पहला फॉर्मूला लिख लो साथ के साथ ही। ओके, तो पहला फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को अपन v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को अपन s से डिनोट करते हैं, टाइम को अपन t से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला होता है इसके अंदर वेलोसिटी का। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल्स टू होती है टोटल डिस्टेंस या डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन, है ना। टोटल डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो टोटल डिस्टेंस होती है वो, और नीचे होता है टाइम टेकन, जितना टाइम लगा है वो। अगेन वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, टोटल डिस्टेंस इन गिवन डायरेक्शन को s से डिनोट करते हैं और टाइम को अगेन t से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सेकंड फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद है थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का। स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है कौन सा क्या होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल ए से। ठीक है, जो एक्सेलरेशन होता है उसे डिनोट किया जाता है स्मॉल ए से। जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या होता है कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है टाइम के साथ में, यानी वेलोसिटी में कुछ चेंज आता है तो उसे अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, यानी जो भी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टेकन। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो हमें सबको पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो दो टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप की होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और दूसरी होती है फाइनल वेलोसिटी। तो जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, आप सबको पता है। इनिशियल वेलोसिटी को अपन डिनोट करते हैं किससे, u से, और फाइनल वेलोसिटी को अपन डिनोट करते हैं v से। ठीक है, अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक मूव किया। ठीक है, यहाँ इस ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे जो स्पीड थी वो थी 20 किलोमीटर पर आवर, और यहां से ये इसकी स्पीड हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड में जो चेंज आया, स्पीड में कितना चेंज आया, स्पीड में चेंज आया, पहले थी 20 और फिर उसके बाद होगी 40। तो 20 से 40 हो गया, तो इसका मतलब इसकी स्पीड में चेंज आया, और स्पीड में चेंज आने को क्या कहते हैं, हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वाली चीज फॉर्मूले में लगानी है तो कैसे लगाएंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a इक्वल्स टू v माइनस यू। फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, v माइनस यू अपॉन टी। ये आपको किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। ये आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्मूला था जो कि इंपॉर्टेंट था और अभी बार बार काम आएगा सभी पूरे चैप्टर्स में से, इसलिए मैं सब पूरे चैप्टर्स की एक ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूलेज है वो सारे आपस में मिक्स है। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूलेज आपको बिल्कुल याद होने चाहिए ताकि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, न्यूमेरिकल। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ ए जर्नी बाय ए बॉडी इट ट्रेवल विद स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है एंड इन द नेक्स्ट हाफ इट ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो स्पीड निकालनी है यानी आपको v फाइंड करना है इसके अंदर। ठीक है, और उसके लिए हमें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू s अपॉन t, और यहाँ पे s का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस।
ठीक है। और टाइम का मतलब तो टी का मतलब तो बताइए टाइम, वी का मतलब स्पीड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दे रखी है कि एक जो है स्पीड है वो कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे ये जो 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, इससे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया है उसने। पहली डिस्टेंस कितनी कवर करी है 40 किलोमीटर, ठीक है। सेकेंड डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी है 20 यानी 20 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर अपन टोटल डिस्टेंस निकालें S निकालें तो वो होता है S1 प्लस S2 के इक्वल, यानी ये हो जाएगा 40 प्लस 20 और ये हो जाएगा 60 किलोमीटर। ये तो हो गया टोटल डिस्टेंस। ठीक उसी तरह हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाइम। तो आप देख रहे हो यहाँ पे T1 लिख देता हूँ। टाइम जो है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 40 किलोमीटर चलने के लिए उसे कितना टाइम लगा, 1 आवर लगा, 1 आवर, ठीक है। ठीक उसी तरह दूसरी बार भी 20 किलोमीटर चलने में से कितना टाइम लगा पर आवर, यानी 1 आवर। तो टोटल जो टाइम हो गया वो हो गया T1 प्लस T2। तो ये टोटल डिस्टेंस, टोटल जो टाइम हो गया वो हो गया 2 आवर, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारे पास वही होता है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये v इक्वल टू हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है फ्रेंड्स, टोटल डिस्टेंस है हमारे पास 60 किलोमीटर। तो ये 60 लिख दिया मैंने, ठीक है। और टाइम कितना है फ्रेंड्स, टाइम है हमारे पास 2 आवर, तो ये मैंने 2 लिख दिया। तो इसको कट कर दो, कितना हो गया 30 हो गया। तो v आ गया हमारे पास 30। और यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है, वो होती है किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, क्योंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में दे रखी थी। तो एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी आ गई, 30 किलोमीटर पर आवर आ गई। यही हमारा क्या है, आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है जल्दी से। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, है ना। इसका ध्यान रखना है क्या क्वेश्चन है। इसमें देखो, ए बॉडी ट्रेवल्स इन ए सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर। एक बॉडी है जो कि ट्रेवल कर रही है सेमी सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर पाथ मतलब क्या होता है, ये सेमी सर्किल हो गया, कुछ इस तरह का सेमी सर्किल होता है, ठीक है। इस सेमी सर्किल में बॉडी जो है ट्रेवल कर रही है, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 मीटर दे रखी है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट A टू B और A से B तक, ठीक है। तो सपोज करो कि यहां से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है और ये जो है हमारे पास O है, ओके। अब क्या करना है हमें, अब आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, ठीक है। तो अगर कोई बॉडी ट्रेवल करेगी तो बॉडी यहां से होती हुई भी जाएगी, जा सकती, ये जा रही है यहां से होती हुई, और ये B पॉइंट पे, यानी इनिशियल पॉइंट तो है A और फाइनल पॉइंट है B, ठीक है। और बॉडी यहां से भी, कोई भी बॉडी है तो यहां से भी जा सकती है A से B पर, दोनों तरीके से जा सकती है। लेकिन जब आपको कहा जाए कि डिस्टेंस निकालना है, तो सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन में अपन देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है जितना बॉडी ने ट्रेवल किया पाथ, वो डिस्टेंस। तो बॉडी यहां से यहां तक जाएगी, तो ये जो होगा, ये जो सर्कुलर पाथ है इसका, ये इसको डिस्टेंस को बताएगा। किसको बताएगा, सर्कुलर पाथ, डिस्टेंस को। तो सर्कुलर पाथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करोगे बताओ, यहां से यहां तक अगर आपको जाना है और ये आपको लेंथ निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, तो लेंथ, यानी लेंथ मतलब जो है ये जो बाउंड्री जब अपन चलते हैं सर्किल पे, तो क्या निकालते हैं, सर्कमफेरेंस निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी सर्कमफेरेंस निकलेगी, ठीक है। और सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल होता है 2 पाई r, बट यहाँ पे सेमी सर्किल का पूछ रहा है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो जो सर्कमफेरेंस आएगा वो कितना आएगा, पाई r आएगा। तो अगर हमें निकालना है डिस्टेंस A टू B, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगेगा पाई इंटू r, समझ गए। यहाँ पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 ली जाती है साइंस में, बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है। और मैथ्स में बाय डिफॉल्ट वैल्यू 22/7 ली जाती है, ठीक है। और r कितना दे रखा है यहाँ पे, ऑलरेडी आपको दे रखा है 10, ठीक है। तो कितना हो गया ये 31.4 मीटर। ये क्या आ गया स्टूडेंट, डिस्टेंस आ गया। सबसे पहले हमने डिस्टेंस निकाल दिया, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये तो पहली चीज आ गई। दूसरी चीज आपसे पूछ रहा है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी A और B के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, यही वाला है स्टूडेंट, यही शॉर्टेस्ट पाथ है। ये तो लॉन्ग पड़ रहा है, आपको खुद को देख रहे हो, ठीक है। ये जो है शॉर्टेस्ट पाथ है। तो शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हमें पता है कि O से B तक की डिस्टेंस कितनी है, यानी A टू B कितना हो गया शॉर्टेस्ट पाथ, वो हो गया अपने पास
ए से ओ तक जाएगा पहले और फिर ओ से बी तक जाएगा। तो ए से ओ कितना है स्टूडेंट, वही रेडियस है, इसलिए ये भी हो गया 10 और ये भी हो गया 10। तो शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए टू बी कितना हुआ, 20 मीटर हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमने क्या चीज निकाली है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस निकाला है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकाला है। ठीक है, ए से बी तक का। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बॉडी इन मीटर पर सेकंड एंड किलोमीटर पर आवर इफ इट ट्रेवल्स 40 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो आपको क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन देखो स्टूडेंट, बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस हमें दे रखा है यहाँ पे एस, हमें दे रखा है यहाँ पे 40 किलोमीटर। ठीक है, टाइम हमें दे रखा है यहाँ पे 5 आवर। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है स्पीड। स्पीड इक्वल टू होती है, क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो गया एस कितना दे रखा है हमें यहाँ पे 40 और टाइम हमें कितना दे रखा है 5। तो ये आ गया हमारे पास 5 8 48 किलोमीटर पर आवर। ये किस में आ गया, ये आ गया किलोमीटर पर आवर में। अब इसे काय में चेंज करना है, हमें चेंज करना है इसे मीटर पर सेकंड में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी बताया था मैंने 8 इंटू 5/18 से। ठीक है, जैसे 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 8 5 से कितना हो गया भाई 40/18। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.22 मीटर पर सेकंड। यही आपका आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, एक ये आंसर है और एक ये आंसर है। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं एक्सेलरेशन के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक कार स्पीड इंक्रीज 40 किलोमीटर टू 60 किलोमीटर। एक कार है जिसकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर से कहाँ चली गई, 60 किलोमीटर पर चली गई। कितने सेकंड में, 5 सेकंड में। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखो स्टूडेंट, गिवन क्या क्या है। तो सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे गिवन पहले। तो सबसे पहले हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे थी स्पीड, फिर यहाँ से कहाँ चली गई 60 पे चली गई। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टाइम क्या है यहाँ पे, टाइम यहाँ पे है 5 सेकंड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको स्पीड जो दे रखी है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, लेकिन यहाँ टाइम सेकंड में दे रखा है। यहाँ भी अगर टाइम आवर में दिया हुआ होता तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन हो जाता, बट यहाँ पे क्या करना है आपको कि यहाँ पे टाइम सेकंड में दे रखा है। तो या तो सेकंड को आवर में चेंज करो या फिर किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज करो, सेकंड मीटर पर सेकंड में चेंज करो। ठीक है, निकालना क्या है हमें, ए निकालना है एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो सबसे पहले u जो होगा 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको भी पता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 200/18। या तो इसको शॉर्ट में कर लो, नहीं तो फिर इसको ऐसे ही रहने दो। इधर 60 किलोमीटर पर आवर को अगर अपन को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो ये हो गया 300/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकंड दे ही रखा है आपको। तो यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, चलो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 300/18 माइनस 200/18 v माइनस यू अपॉन टाइम कितना दे रखा है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 100/18 इंटू 5। ठीक है, अब इसे कट कर दो। तो कट करोगे आप तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास। और अब इसको कट कर दो, तो इसको कट करने पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो क्या होगी, आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं। ये हो गया अपने पास 2 10 20 2 9 18, तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी स्टूडेंट इसकी। ठीक है, तो आप इसको घर पे करके देख लेना।
1.11 मीटर पर सेकंड आएगी, मैं जाता ख्याल है 10/9 है इसलिए, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास मीटर पर सेकंड, जरूर लगाना, ये एक्सीलरेशन की यूनिट होती है तो इसको लगाना बहुत जरूरी होता है। तो 1.1 जो होगी मीटर पर सेकंड आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया हो कि एक्सीलरेशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी देखो, फिर फाइनल वेलोसिटी देखो, टाइम देखो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला याद रखो, a = b - u / t, फॉर्मूला पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ये। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम स्टूडेंट, ये बेस्ड होंगे जो मोशन की इक्वेशंस है उसके ऊपर। तो तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए, ठीक है। v = u + at फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन होती है s = ut + ½ at², और थर्ड इक्वेशन v² - u² = 2as, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। चलो करते हैं क्वेश्चन इस पे बेस्ड। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, एक कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक कार है जो कहां से स्टार्ट हुई, रेस्ट से स्टार्ट हुई। कहां से स्टार्ट हुई, रेस्ट से। जब कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो वहां पे जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे 0 जो है मीटर पर सेकंड यहाँ पे स्पीड होगी। यहाँ मीटर पर सेकंड क्यों लिया है मैंने, अभी बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आगे, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो यानी आपको वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड में लेनी होगी, और टाइम भी किस में लेना होगा, सेकंड में। तो यहाँ पे a की वैल्यू दे रखी है आपको, a क्या है यहाँ पे 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या है, आगे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है आपको, 4 मिनट। 4 मिनट को आप सेकंड में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 60, यानी कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 240 सेकंड। ये क्या चीज आ गई, टाइम आ गया, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। अब निकालना क्या है, फाइंड द स्पीड। अब क्या निकालना है स्टूडेंट, स्पीड निकालना है। अब कौन सी स्पीड की बात कर रहा है, इनिशियल तो दे रखी है, किसकी बात कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो v निकालना है। और एंड डिस्टेंस टेबल, और क्या निकालना है, s निकालना है, ठीक है। तो जो इक्वेशन होती है उसमें देखो हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, v = u + at। a दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है, t दे रखा है, दे रखा है, u दे रखा है, दे रखा है। निकालना क्या है, v निकालना है। तो लगा दो ये वाला फॉर्मूला v निकालने के लिए। तो ये हो गया हमारे पास v = u + at। v निकालना है, u 0 दे रखा है, a हमें 0.1 दे रखा है, टाइम आपने 240 मीटर 240 सेकंड। तो कितना हो जाएगा ये, v = आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 24 मीटर। यही आपका आंसर है स्टूडेंट, ठीक है। 24 मीटर ही आपका क्या है आंसर, मीटर पर सेकंड, सॉरी वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। ओके, समझ आई बात आपको कि 24 मीटर पर सेकंड क्या निकाल लिया, v निकाल लिया। अब क्या पूछ रही है, डिस्टेंस भी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस भी निकाल लो। दूसरी इक्वेशन क्या होती है, s = ut + ½ at²। और तीसरी इक्वेशन होती है हमारे पास यहाँ पे कौन सी होती है, v² - u² = 2as। तो हमें s निकालना है, तो इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन लगा सकते हो। तो मैं थर्ड वाली इक्वेशन लगा के बता देता हूँ आपको। तो जब थर्ड वाली इक्वेशन में लगाऊंगा यहाँ पे, तो देखो क्या आएगा। ओके स्टूडेंट, अब क्या पूछ रहा है वो, अब पूछ रहा है यहाँ पे डिस्टेंस। ये हमने निकाल लिया, वेलोसिटी, ठीक है। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी निकाल ली हमने। अब हमें निकालना है डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस है, एक v = u + at, s = ut + ½ at², v² - u² = 2as। तो डिस्टेंस किस में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है। तो इन दोनों में से कोई सी भी इक्वेशन आप यहाँ पे लगा दो। तो यहाँ पे v में ये वाली इक्वेशन लगा रहा हूँ, v² - u² = 2as। तो v का स्क्वायर यानी v कितनी निकाली आपने, 24। तो ये हो गया 24 का स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, इक्वल टू इन 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना दे रखा है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन दे रखा है 0.1 और डिस्टेंस कितना क्या है s निकालना है हमें, ठीक है। तो ये 24 का स्क्वायर हो गया 576 इक्वल टू, यहां आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 0.2, ठीक है, इंटू s की वैल्यू निकालनी है तो s इक्वल टू हो जाएगा 576 अपॉन 0.2, पॉइंट हटा दो, नीचे ऊपर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, सो कट कर दो तो ये हो जाएगा 2 2 4, 2 8 16,
2 8 16 और 0, ये आंसर हो गया आपका 2880। तो S इक्वल टू कितना हो गया 2880 मीटर। याद रखना यूनिट मीटर लिखनी है, ठीक है, समझ आया? ओके, तो समझ आ गया आपको। तो डिस्टेंस क्या आया 2880 मीटर, और अगर किलोमीटर में चेंज करना तो 2.88 आज का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ये सॉल्व। तो सबसे पहले मेन चीज क्या याद रखनी है, ये इक्वेशंस। इक्वेशन आप पहले ऊपर लिख लो, ऊपर लिखने के बाद गिवन लिखो कि गिवन क्या क्या दे रखे हैं और पूछ क्या रहा है, तो और फिर पता लगाओ इनमें से कौन सी इक्वेशन पुट हो सकती है। यही तरीका है फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने का, ठीक है। एक क्वेश्चन और करके बताता हूं मैं, इन्हीं पे बेस्ड आपको फिर हम करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स। ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन, है ना। यहाँ आपको तरीका सीखना है, क्वेश्चन रटना नहीं है। आपको ये सीखना है कि कैसे हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपको क्या देखना है, देखो सबसे पहले गिवन लिखो, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो चीज लिखो, और फिर जो पूछ रहा है वो भी लिखो कि क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। सॉल्यूशन नंबर 7, तो यहाँ लिखा हुआ है ए ब्रेक इज अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन जो रहेगा डी एक्सेलरेशन, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव जाता है तो उसे डी एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, कितना दे रखा है स्टूडेंट, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको अगर क्वेश्चन में लिखा आ रहा है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो एक ही बात है, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा, डी एक्सेलरेशन, यदि एक्सेलरेशन जब नेगेटिव में जाता है तो ये यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आगे क्या लगाएंगे अपन, -6 लगाएंगे, ठीक है। ओके, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इफ कार रिक्वायर्स 2 सेकंड, टाइम कितना दे रखा है स्टूडेंट, 2 सेकंड, ठीक है, टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक लगाने के बाद जो कार जो है वो स्टॉप हो गई। तो कार जब स्टॉप हो गई तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, 0। कोई कार चल रही है और रुक गई है वो यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल, तो क्या निकालना है, एक तो s निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ड्यूरिंग दिस टाइम, s निकालना है हमें, तो s इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या क्या है, फॉर्मूला वही लिख लो, v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब हमें s निकालना है, तो s के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है ये वाला s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इसके अंदर हमारे पास t है, a है और u नहीं है, तो पहले u निकाल लेते हैं। u कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो पहले u निकाल लेते हैं, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, तो v है 0, u हमें निकालना है, a आपको कितना दे रखा है, a आपको दे रखा है -6, और टाइम कितना दे रखा है 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास u इक्वल्स टू -12, ठीक है। u इक्वल्स टू -u इक्वल्स टू, ये इस u को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो फाइनल आ गया u इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, u की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारे पास यहाँ पे आगे क्या निकालना है हमें, आगे निकालना है हमारे पास s, तो s यहाँ निकाल देता हूँ स्टूडेंट में। तो s का फॉर्मूला 2 है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये मैं निकाल देता हूँ, आपका s इक्वल्स टू u कितना है स्टूडेंट, u हमारे पास है यहाँ पे 12, टाइम कितना है 2 प्लस 1/2 इंटू a कितना दे रखा है स्टूडेंट, a आपके पास दे रखा है -6, और टाइम कितना दे रखा है अगेन आपको 2 का स्क्वायर, यानी t का स्क्वायर इसलिए 2 का स्क्वायर, ओके। अब आगे देखो, तो ये आ गया s इक्वल्स टू 12 टू द 24 प्लस इससे ये कितनी बार गया, -3 बार, ठीक है। तो ये हो गया प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ इसको, तो ये हो जाएगा
और 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12। ठीक है, तो s इक्वल टू हो गया कितना हो गया 12। और ये क्या आएगा मीटर, क्योंकि सब चीजें किस में दे रखी मीटर में, तो कितनी दूर जाके रुकी गाड़ी 12 मीटर बाद। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास u और ये आ गया आपके पास s। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले गिवन लिखो, फिर ये चेक करो कि कौन सी जो इक्वेशन है वो पुट हो सकती है। तो यहाँ पे s निकालना था, s की दो इक्वेशन है हमारे पास, ये दोनों, इन दोनों में हमारे पास u की रिक्वायरमेंट है, यहाँ भी u चाहिए यहाँ भी u चाहिए। तो पहले u निकाल लो, u हम इससे निकाल सकते हैं, तो इससे हमने क्या कर लिया u निकाल दिया और इससे पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया। अब चाहे आप इस इक्वेशन में पुट करो चाहे इस इक्वेशन में पुट करो, आंसर सेम आएगा 12 मीटर। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है आपको, देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वैसे ही होगा जैसे अभी मैंने आपको सिखाया है। इसमें लिखा है ए बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो पहले डायरेक्शन बना लेते हैं इसकी थोड़ी सी, क्या है डायरेक्शन में। ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है ईस्ट, ये हमारे पास क्या होता है वेस्ट, और ये हमारे पास क्या है साउथ, और ये हमारे पास क्या है नॉर्थ। सॉरी उल्टा बना दिया, ये हमारे पास होता है नॉर्थ और ये हमारे पास होता है साउथ। ठीक है, तो इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमें बनाना है। ओके, अब क्या कह रहा है, ये ए बॉडी ट्रेवल 4 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। एक बॉडी है जो नॉर्थ की तरफ गई 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चली गई। ठीक है, उसके बाद देन ही टर्न टू हिज राइट, तो वो राइट की तरफ टर्न हुई, एंड अनदर ट्रेवल 4 किलोमीटर, तो ये जो चली ये भी 4 किलोमीटर थी। ठीक है, उसके बाद वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया और वो भी वहां भी कितना चला, वो 4 किलोमीटर चला। ठीक है, 4 किलोमीटर बिफोर कमिंग रेस्ट, और यहाँ आके रेस्ट हो गया। ठीक, रेस्ट पोजीशन पे आ गया। अब पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ठीक है, एक तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है और एक डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो चलो डिस्टेंस निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, हम ए से इसको ओ पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे मैं। तो अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल ट्रेवल्ड, है ना, टोटल ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो यहाँ पे ए से ओ तक गया पहले वो, फिर ओ से बी तक गया, तो टोटल हो गया हमारे पास यहाँ पे 4 + 4, यानी टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया 8 किलोमीटर हो गया। ठीक है, वहीं हमारे पास क्या पूछ रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा स्टूडेंट, यहां से लेके ये जो होगा हमारे पास क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना होगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जिसमें ये हमारे पास है बेस, ये हमारे पास है परपेंडिकुलर और ये हमारे पास है हाइपोटेनस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लगा दो h² = b² + p²। h कितना है, हाइपोटेनस निकालना है आपको। बेस कितना दे रखा है स्टूडेंट 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो h² = कितना हो गया 4 का 16 + 16, यानी h² हो गया हमारे पास 32। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए h की वैल्यू, तो h = हो जाएगा √32। यही हमारे पास क्या होगा फाइनल आंसर होगा, और यही हमारे पास क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट रहा, एंड फाइनल पॉइंट, और ये रहा फाइनल पॉइंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, ये एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक कार है जो कहां से स्टार्ट हुई, रेस्ट पोजीशन से। तो रेस्ट पोजीशन से अगर स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट 0। ठीक है, 0 किलोमीटर, यहाँ पे एक्वायर ए वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। तो फाइनल वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पे 54 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी आएगा किलोमीटर पर आवर। और कितना टाइम लगा स्टूडेंट 2 मिनट्स। तो टाइम यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 2 मिनट। इसको अगर सेकंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे अपन, क्योंकि अपन ऊपर भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो ये तो 0 ही रहेगा और ये हो जाएगा 54 × 5/18। तो 18 से कितनी बार गए 3 टाइम, 5 3 50 मीटर पर सेकंड। और 2 मिनट है, 2 मिनट को अगर अपन 60 से करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 120 सेकंड। ओके,
अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालना है एक तो एक्सेलरेशन, एक तो ए फाइंड करना है और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल, तो डिस्टेंस निकालना है, एस निकालना है। ठीक है, तो u है, v है और t है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, v है 15, u कितना है 0 और टाइम कितना है 120, तो ये हो गया हमारे पास 15 अपॉन 120 सेकेंड। ठीक है, तो ये जो आया हमारे पास, ये क्या आया स्टूडेंट, एक्सेलरेशन आया, समझ आ गया। जो आपको दे रखी थी फाइनल वेलोसिटी, उसे हमने 15 रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी, 0 रख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा दिया। ओके, तो फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे जो आया वो आया हमारे पास एक्सेलरेशन आया, इसको सॉल्व करेंगे अपन, आएगा 0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, या फिर 15/120 भी छोड़ सकते हो। ओके, अब हम निकालना है हमें s, तो यहाँ s निकाल के बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। s इक्वल्स टू होता है, क्या होता है, दो होती है इक्वेशन, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या तो ये लगाओ या फिर लगाओ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, कोई सा भी लगा सकते हैं जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो मैं ये वाली इक्वेशन लगा देता हूँ, थर्ड वाली, तो v स्क्वायर v की जगह तो आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 0 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है 0.125 इंटू s निकालना है आपको। ठीक है, s रख दिया मैंने यहाँ पे, तो 15 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट 225 इक्वल्स टू, जो जब अपन 125 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आएगा 0.25, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 इंटू s। ठीक है, s की वैल्यू निकालनी है, s इक्वल्स टू हो जाएगा 225 अपॉन 0.25। ठीक है, इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट, इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 900। s इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटाना, ऊपर 100 लगाना, पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या आ जाएगा 100, 25 मतलब 25, 25 4 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 900 मीटर। तो जो s आ गया हमारे पास वो कितना आ गया 900 मीटर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना आ गया 0.125 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया आपको समझ में, बहुत सिंपल होता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है, गिवन समझना है और क्या पूछ रहा है ये समझना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन के मिक्स्ड क्वेश्चन। ओके, टेक केयर, बाय बाय।